तो आप क्या सिर्फ आंदोलन ही करते रह जाएंगे या फिर राजनीति का विकल्प? तो कई साल वर्षों से चलता रहा, लेकिन जब कानून बनाने की बात आएगी तो क्या जयराम महतो कानून बनाने के लिए विधानसभा और लोकसभा जाएंगे? लोग संविधान की सुरक्षा में बैठे हैं, सब पूंजीपतियों के दलाल हैं। 2-4 गिने चुने लोगों को सारा पैसा जा रहा है, डीसी को खा रहे हैं, कहीं वीडियो खा रहे हैं, कहीं नेता मंत्री खा रहे हैं। Sponsored by Shriya Store. झारखंड से एक लड़का निकला, उन्होंने 1932 की खतियान बात करते करते स्थानीय नीति नियोजन नीति पर आए। आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं जयराम दा हैं, इनको परिचय के मुहताज तो नहीं है, पर कुछ सवाल हैं जो हम करेंगे। दादा, सबसे पहले तो आपको झारखंडी जोहार। आपका भी अभिनंदन, जोहार आपका। सबसे पहले जो लोग बोलते हैं कि जयराम दादा, आपको टाइगर का नाम दे दिया है लोगों ने, लेकिन बात यही करते हैं कि दादा भड़काऊ भाषण ज़्यादा देते हैं, तो क्या ये सही है? देखिए, सबसे पहली बात, हम भड़काऊ भाषण इस तर्ज पर देते हैं कि हमारी बातें नहीं माने जाएगी। जब हमारे गांव में, हमारे घर से हमें बेघर किया जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में हमें तो लड़ाई लड़नी होगी। हम कभी भी स्टार्टिंग से भड़काऊ भाषण नहीं देते हैं। पहले हम संवैधानिक बात करते हैं कि जिस प्रकार अन्य राज्यों में 90-10 है, जिस प्रकार मध्य प्रदेश में कोयला की नीति है, वहाँ क्या करती है कि कंपनी घर बना के देती है, नौकरी देती है, लेकिन हमारे यहाँ लूटती है। यहीं देखिए, प्रशासन के लोग जबरन बोले रासुका लगा देंगे। तो हम जब ऐसे ही देशद्रोही कहला जाएंगे, ऐसे ही नक्सली बन जाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति बोलते हैं। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोषी होगी, और ऐसे में अगर कुछ अराजकता होती है तो जिम्मेदार वो होगी। तब हम संवैधानिक बात करते हैं। लेकिन अगर संवैधानिक रास्ते से हल ना निकले, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि संविधान लचीला होगा, चलाने वाले पे निर्भर होगा। आज जितने भी लोग संविधान की सुरक्षा में बैठे हैं, सब पूंजीपतियों के दलाल हैं। सब यहाँ गाँव की जमीनों को दिल्ली में सौदा कर रहे हैं, यहाँ की खनिज संपदा का दिल्ली में सौदा कर रहे हैं। किसको क्या लाभ मिल रहा है? सामूहिक विकास नहीं हो रहा है, सामूहिक लाभ नहीं मिल रहा है। 2-4 गिने चुने लोगों को सारा पैसा जा रहा है, डीसी को खा रहे हैं, कहीं वीडियो खा रहे हैं, कहीं नेता मंत्री खा रहे हैं। क्या ये खनिज संपदा हमारी कुछ व्यक्ति विशेष के लिए है या सामूहिक है? तो सामूहिक विकास कीजिए। हम लोग इस तरह भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग चले जाएंगे अपने कागज, कॉपी, कलम, किताब लेके हजारीबाग के लॉज में रहकर तैयारी करेंगे। तो लेकिन जैसे आप जो चीज़ बोले, वो चीज़ में लॉजिक जब बनेगा जब ये कानून बनता है विधानसभा में और लोकसभा में। तो उसके लिए अगर आप ये आंदोलन ही करते रहेंगे तो आंदोलन तो कई साल वर्षों से चलता रहा, लेकिन जब कानून बनाने की बात आएगी तो क्या जयराम महतो कानून बनाने के लिए विधानसभा और लोकसभा जाएंगे? जैसा कि हम स्टार्टिंग में हम लोग जब आंदोलन कर रहे थे तो हम लोग स्पष्ट करें कि हम लोग सिर्फ आंदोलन करेंगे। अगर सरकार चेतती है, अगर सरकार नीति बनाती है, तो हम लोग को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि अब 1.25 साल बीत चुका है, लाठी डंडा हम लोग खा रहे हैं। और जैसा कि देख पा रहे हैं, अब जैसे यूपीए की सरकार अभी है, अब क्या कर रही है कि एनडीए छात्रों के बहाने अपनी सत्ता को पाने की तैयारी में है, लेकिन एनडीए ने भी तो उससे भी बुरा असर किया था। यानी दोनों तो समान है। तो ऐसी परिस्थितियों में निश्चय ही अगर राज्य में बदलाव लाना है तो 2024 में युवाओं से आह्वान करेंगे कि जहाँ से विधि नियम बनता है, एक बार वहाँ पूर्वक जाने की चेष्टा करें। हम तो स्पष्ट कहें कि हमारी आज की जो लड़ाई है, चाहे कोल सेक्टर को लेकर हो, डिस्प्लेसमेंट को लेकर हो, नियोजन पॉलिसी को लेकर हो, डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर हो, वो संवैधानिक होगी। संवैधानिक होगी तात्पर्य मतलब बाकी जो राज्यों में पॉलिसियां हैं उसी के आधार पर। क्योंकि संविधान सबके लिए, तो हमारे लिए अलग क्यों है? तो इसलिए हमारी लड़ाई पहले संवैधानिक होगी। जब संविधान से बात नहीं बनेगी तो संविधान जहाँ से संविधान का फेरबदल होता है, जहाँ संवैधानिक कानूनों को मजबूत किया जाता है, हम मतदान के माध्यम से नेताओं को चुनकर, अपने लोगों के बीच जनप्रतिनिधि को चुनकर विधानसभा लोकसभा के भीतर भेजेंगे। जब वहाँ से भी नहीं बनेगी भाई, तो मरता क्या नहीं करता। इसी राज्य में बिरसा मुंडा का आंदोलन हुआ है, इसी राज्य में रघुनाथ महतो के नेतृत्व में चौहान आंदोलन हुआ है, इसी राज्य में तिलका मांझी का आंदोलन हुआ है, इसी राज्य में सिद्धू कानू के नेतृत्व में आंदोलन हुआ है। क्यों हुआ है? अपने जमीन जगह खेत खलिहान को बचाने के लिए। जब कानून भी हमारी चीज़ों को नहीं बचाएगी, आज वही देखिए गोड्डा में क्या हो रहा है बताइए। अडानी कंपनी को जबरन जमीन दिया गया, मार पीट के लहू लुहान करके आज देखिए गोड्डा का तापमान 41 डिग्री पहुंच चुका है। यानी मानव जीवन पर असर नहीं पड़ रहा है, पूरे पर्यावरण पर असर पड़ रहा है। दूसरी बात, अगर आपने वहाँ कंपनी को स्थापित किया तो कंपनी से जो भी रोजगार मिलता स्थानीय को मिलना चाहिए था। कंपनी से जो भी प्रोडक्शन मिलता उसका लाभ स्थानीय लोगों को पहले मिलना चाहिए था। कंपनी से बिजली उत्पादन हुआ, 768 मेगावाट बिजली बेचा जा चुका है। किसको? बांग्लादेश को। राज्य सरकार को 1% रॉयल्टी नहीं है। ताजुब की बात है, जमीन हमारी राज्य की, उत्पादन हमारे यहाँ, और 100% बिजली बांग्लादेश को। आप बताइए, ये कानून क्या सिर्फ गरीब जनता को दबाने के लिए नहीं है? उद्योगपति पर कोई कानून नहीं लागू होता है, उन पर किसी प्रकार की कोई धारा लागू नहीं होती है। आज तक हमने तो नहीं सुना है कि कभी किसी सीएमडी किसी जीएम पर पुलिस का लाठी चला हो, उन पर कोई एफआईआर हुआ हो। जब भी लाठी बज रहा है तो गांव के गरीब गुरबे इंसानों पर पड़ा है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं कानूनी दृष्टिकोण से बात कही जाए तो सबसे अगर बेबस और लाचार कोई है इस कानून में तो आम जनता है।
जिसकी बात आप गोड्डा की कर रहे हैं उसको सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात दी है कि उसको एक दूसरे देश से वो व्यापार करते हैं, तो आप नहीं चाहते कि देश का विकास हो? जमीनें हमारी गई, मार पीट के लिया गया। चलिए हम आपको बैरमो में दिखाएंगे, आप विकास की बात करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे। आज लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं। 1950 में जमीन का रजिस्ट्री हुआ है, आज तक नियोजन नहीं, आज तक मुआवजा नहीं। 1964 में हुआ है, 1972 में हुआ है। कौन से विकास भाई, कैसा विकास? तो ये सब चीज़ जो आप बोल रहे हैं इसका एक ही सॉल्यूशन है कानून। जब तक आप कानून में बदलाव नहीं होगा, आप विधानसभा नहीं जाएंगे, लोकसभा नहीं जाएंगे, तब तक ये चीज़ मुमकिन कैसे है? लोगों को सिर्फ आप बताते हैं, ठीक है वो तो बताते हैं लोग, बहुत सारे लोग बताते वाले, सुरेश सिंह बेसरा हो गए, उसके बाद जो जेएमएम के विधायक है लुमी हेम्ब्रम वो हो गए, ये लोग सब बता रहे हैं। बताने से कुछ नहीं होगा ना, धरातल पे अगर कोई चीज़ उतरेगा, धरातल पे जब तक अगर उसको कुछ उतारिएगा नहीं तब तक कैसे होगा? क्योंकि अगर आप जब चुनाव के टाइम पे आएंगे तो आप किसको बोलेंगे कि किसको चुनाव देगा? आज की तारीख में आप देख लीजिए, पहले अगर रघुवर दास की सरकार थी उस समय अगर लोगों ने चुन के भेजा, उसमें उन्होंने पूरा बहुमत के साथ चुना। अभी हेमंत सोरेन की सरकार आई, उस समय भी लोगों ने अभी बहुमत की सरकार दी, तो फिर लोग किसको वोट देंगे? अभी तो विकल्प है ही नहीं झारखंड में। अगर बीजेपी को दोगी तो वही हाल है। अगर जो आजसू पार्टी बनी थी, जिसका नाम था ऑल स्टेट झारखंड स्टूडेंट यूनियन के नाम से बनी थी, स्टूडेंट के नाम से पार्टी बनी थी, आज उसका नाम आजसू हो गया। लोग कोई नहीं जानता उसको, स्टूडेंट के नाम से कोई नहीं जानता, उसमें कोई एक स्टूडेंट है ही नहीं। देखिए, मैंने भी स्पष्ट कहा है कि 2024 में यहाँ की जनता एक विकल्प की तलाश कर रही है और उसके लिए पूरे राज्य में जो भी इच्छा रखते हैं राज्य की सूरत और सीरत को बदलने की, जो लोग चाहते हैं कि हमारे राज्य का पुनरुत्थान हो, पुनर्निर्माण हो। कल लातेहार में थे, लातेहार मिलाकर 19वां जिला हुआ, तो हर जगह से मैंने बंद दरवाजों से भी, बंद गलियों से एक आवाज़ आ रही कि 2024 में एक ऐसा बदलाव हो जिसमें कम से कम कुछ ऐसे नौजवान मैंने नया नेतृत्व करने के लिए विधानसभा के भीतर जाएं, जो झारखंड के मुद्दों पर बिल्कुल विधानसभा में खड़े होकर आवाज़ लगाएं। अगर झारखंड का लाभ नहीं मिल सके तो झारखंड का नुकसान भी ना हो, ऐसे लोग चुनकर जाएं। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, आज के डेट में अब जो नए 2024 में अगर कोई नया युवा विधायक बनने का ख्वाब रखता है तो उसको हम यही कहेंगे, डेयरिंग बनना होगा। डेयरिंग इसलिए बनना होगा कि आपका सामना अब नीति बनाने से काम नहीं चलेगा, आपका सामना बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से होगा, उनके दबंगों से होगा और साफ शब्दों में कहा है लोकतंत्र के राक्षसों से होगा। क्योंकि दिन में सादा कुर्ता पहनते हैं, रात को सबसे ज्यादा चोरी, स्मगलिंग, डकैती ये लोकतंत्र के राक्षस करते हैं, तो उनसे होगा। इसीलिए आपको शहीद सुनील महतो, गुरदास चटर्जी और कॉमरेड महेंद्र सिंह के तर्ज पर अगर आप विधायक सांसद रहते हुए मरने का हिम्मत रखते हैं तो 2024 में आइए, आपका स्वागत है, ये राज्य बदलाव के लिए तैयार है। एक और लास्ट सवाल, शिबू सोरेन जी आंदोलन के तर्क पे ही उतरे थे, उन्होंने भी बहुत सारे, जैसा आप कर रहे, सेम टू सेम, हम कंपेयर नहीं कर रहे आपको, हम शिबू सोरेन साहब को कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन जिस ट्रैक पे वो चले थे बाद में उन्होंने राजनीति का रास्ता अपनाया, तो आप क्या सिर्फ आंदोलन ही करते रह जाएंगे या फिर राजनीति का विकल्प ढूंढेंगे? क्योंकि उन्होंने विकल्प ढूंढ के कुछ चेंजेस किए हैं झारखंड में। निश्चय ही गुरुजी का बहुत बड़ा रोल है, उसको नकार नहीं सकते हैं। और गुरुजी का अगर राज्य आंदोलन किए तो कहीं ना कहीं विनोद बाबू ने उनको आंदोलन के लिए प्रेरित किया था, तो उसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि हम लोग जिस जगह में हैं उस समय और आज के समय में बहुत परिवर्तन आया है, आज बहुत सारी चीज़ें नई हुई हैं, तो हम लोग भी निश्चय ही आज मैंने बहुत सारे युवा क्या लगभग बहुत बड़ा तबका ये दलील देता है कि आंदोलनकारी क्रांतिकारियों को चुनाव में नहीं आना चाहिए। वे लोग यही दलील देते हैं कि भगत सिंह ठीक थे, क्रांतिकारी थे, उन्हें लीडर नहीं बनना चाहिए था, नेताजी बोस ठीक थे, क्रांतिकारी बन के रह गए, उन्हें देश में बागडोर नहीं संभालनी थी। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी सोच में, मानसिकता में बदलाव लाना होगा। यदि काश, मैं मानता हूँ अगर काश आज़ाद भारत की जो पहली कैबिनेट बनी और उसमें अगर भगत सिंह, आज़ाद इत्यादि लोग जिंदा होते और उस कैबिनेट का हिस्सा होते तो 70 सालों में भारत की दुर्दशा नहीं होती। तो ठीक उसी प्रकार आंदोलन करके कोई और देगा, क्रांति करके कोई और देगा और सत्ता की बागडोर अगर किसी और को मिल जाएगी तो फिर उस क्रांति का कोई आशय नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार अगर बदलाव चाहते हैं तो क्रांतिकारी लोग ही पॉलिटिकल रिफॉर्म करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मेरा मानना है कि फिर कुछ वही लोग राज्य को चलाएंगे। अब देखिए मैक्सिमम जो जितना भी मैंने अब चुनाव हो रहा है, चाहे 24 में जितना भी होगा, अगर नेताजी रिटायर होंगे तो उनका बेटा को टिकट मिल ही जाएगा, तो ये संभावना बनती है। इसीलिए मेरा मानना है 2024 में बदलाव होगा, निश्चय होगा। और कुछ ना कुछ, अब 100% इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये दिल्ली नहीं है। आज भी यहाँ बहुत सारा चीज़ मैंने बटाधार है, क्योंकि हमारा जो राज्य है वो 9 भाषा 10 भाषा मान्यता रखता है। पलामू प्रमंडल की अलग सोच है, कोल्हान प्रमंडल की अलग सोच है, आपका संथाल परगना में एक अलग सोच दिखती है, छोटा नागपुर में अलग दिखती है। तो थोड़ा सा हम लोग को समय लगेगा और ये समय आ ही रहा है, क्योंकि सभी लोग हर तरह से सताए जा रहे हैं। 60-40 से सबको नुकसान हो रहा है, 32 खतियान नहीं लागू होने से नुकसान हो रहा है। तमाम जो भी नीतियाँ बन रही हैं, कल हम लातेहार में गए थे, जैसे बहुत सारे लोग बोले ना कि आदिवासी की सरकार, चलो कम से कम आदिवासी का भला हो जाए, तो लातेहार में सब उरांव बेल्ट था, वहाँ उनका जमीन को जबरन कब्जा किया जा रहा है। वहाँ भी शायद कोई डीवीसी मैंने वहाँ हाल फिलहाल कोयला का खनन किया जा
रहा है। तो ऐसा नहीं है, सबको यहाँ शोषण का सामना करना पड़ रहा है। और मेरा मानना है समय के साथ झारखंड में भी एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, हालांकि दिल्ली के तर्ज पर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ साक्षरता की दर ज़्यादा है, शिक्षित लोगों की संख्या ज़्यादा है। आज भी हम लोग रिमोट गांव में रहते हैं, थोड़ा सा शिक्षा का अभाव है और काफ़ी दूर गांव में रहते हैं, वहाँ सुख सुविधा नहीं होने के कारण समय लगेगा। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि एक दिन में जीत नहीं मिलती है, लेकिन जीत एक दिन मिलती है, ये तय है। चलिए, आप देख रहे थे पंचायत न्यूज़। नमस्कार।